कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, शानदार, जोरदार। आई होप आप एक्साइटेड हो गए यूसाना बिजनेस को लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आपका यूसाना फैमिली के अंदर। एंड वेलकम है आपका से संभव फैमिली के अंदर। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम और आप मिल के, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के अपनी फैमिली को हेल्दीएस्ट फैमिली बना रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारे देश में एक बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं। हमारे देश में 100,000 हेल्दीएस्ट फैमिली के मिशन को पूरा कर रहा है। और इस प्रोसेस में डेफिनेटली हम हेल्थ के थ्रू वेल्थ बना रहे हैं। हम अपने और अपनों अपनों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। और हम और आप मिलके ना केवल इंडिया भर में बल्कि देश के बाहर भी फॉरेन ट्रिप्स करने वाले हैं, बहुत इंजॉय करने वाले हैं। खूब सारा डांस, खूब सारी मस्ती, खूब सारे मजे और जी भर के जिंदगी को जीने वाले हैं। क्या आप ये सब चीजों के लिए तैयार हैं, रेडी हैं? सो इंडक्शन प्रोग्राम मींस ब्रांड पार्टनर्स की ट्रेनिंग, उन लोगों की ट्रेनिंग जो यूसाना को एज ए कैरियर चूज कर चुके हैं। उन लोगों के लिए एक रोड मैप मिलता है, जो लोग यूसाना के साथ एक बहुत बड़ा फॉर्चून क्रिएट करना चाहते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या मैं चैट में देख सकता हूं कितने लोग वाकई यूसाना के साथ एक बहुत बड़ा कैरियर बिल्ड करने के लिए तैयार है, एक बहुत बड़ा फॉर्चून क्रिएट करने को तैयार है, अपनी फैमिली को हेल्दीएस्ट फैमिली बनाने को तैयार है, और हमारे देश की बिगेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमारे देश को हेल्दी बना के वेल्थ बनाने को तैयार है। वाह, काफी सारे लोग तैयार है, काफी सारे लोग मैसेज टाइप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। एक रिक्वेस्ट और कर सकता हूँ। हम सब फैमिली है और आप ऑलरेडी इस फैमिली का हिस्सा है, तो हक से भी कहना चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, जिनके लिए पॉसिबल है कैमरा चालू कर सकते हैं क्या, सो दैट हम अपनी फैमिली मेंबर को देख पाए। सोच लीजिए, हम आपके घर में मेहमान हो और आपने दरवाजा बंद कर रखा हो, तो बताइए कैसी सिचुएशन होगी। कैमरा चालू करेंगे तो अभी देखो नितिन सर का एक स्माइलिंग फेस हमें दिख गया, राइट। दीपक जी का स्माइलिंग फेस दिख गया हमें, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। सो मैं चाहूंगा कि सभी लोग, अब धीरज भाई अभी कार में हैं, उनका स्माइलिंग फेस हम देख पा रहे हैं, सुनील जी का फेस देख पा रहे हैं, कितना खूबसूरत लगता है। काफी सारे लोग पर्दे के पीछे हैं, है ना। तो मैं चाहूंगा कि अगर हम स्माइलिंग फेस को देख पाए, उदय सर क्या शाइन कर रहे हैं सर। डे बाय डे आपकी जो क्या ना खूबसूरती तो निखरती ही जा रही है। कमाल है। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे पता है बहुत सारे लोग दिन भर अपने अपने ट्रेडिशनल में, अपने अपने प्रोफेशन में थक हार के इस समय, कई सारे लोग डिनर ले चुके होंगे, कई सारे लोग डिनर ले रहे होंगे, काफी सारी लेडीज है जो डिनर बना रही होंगी, राइट। और कई सारे लोग तो पूरे दिन में इतने एग्जॉस्ट हो चुके होंगे कि इस समय जो है कैमरे को फेस करने के लिए हो सकता है मन नहीं होगा, मूड नहीं होगा। बट एक बात बताऊं, अगर आपको इस समय ऐसा लग रहा है कि थकान हो रही है, मन नहीं कर रहा है ना, दिन भर थका हार के बॉस पे गुस्सा आ रहा है, क्लाइंट पे गुस्सा आ रहा है, मैं सीरियसली बताऊं, उन सब चीजों के सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी हिम्मत जुटा के, थोड़ी सी कोशिश करके, थोड़ी सी स्माइल दिखा के, थोड़ी सी एक्साइटमेंट के साथ, कमर सीधी करने के साथ, अगर हम अगले 1 घंटा साथ में रहते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक चीज कंफर्म है, आज अगर आपने अपने दिल और दिमाग को 1 घंटा मुझे दे दिया, जीरो डाउन करके, डायरी मेरी देखो, डायरी पेन भी साथ में, नोट्स तैयार है, अगर डायरी पेन के साथ ओपन माइंड से अगर आप यहाँ पे हुए, मैं सीरियसली कह रहा हूं, आज आपको ये पता लग जाएगा कि करना क्या है। बहुत सारे लोग जब हम उनसे बात करते हैं तो उनको पसंद है इसमें घूमना फिरना, उनको पसंद है यहाँ की पैसिव इनकम, उनको पसंद है यहाँ के लोग, कोई बॉस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, सब स्माइलिंग लोग हैं, टारगेट पूरा करते हैं तो भी अप्रिशिएट करते हैं, नहीं करते हैं तो भी उतना ही प्यार देते हैं, राइट। इतना बढ़िया कल्चर, इतना बढ़िया इन्वायरमेंट सबको बहुत पसंद है, राइट। बट कहीं ना कहीं एक सवाल मन में रह जाता है, कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग पूछते नहीं है, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अब तक जो हमने कॉलेज स्कूल में पढ़ा है और अब तक जो हमने अपने प्रोफेशन में पढ़ा है, उन सब जगह पे एक ही चीज के बारे में हमने मास्टरी हासिल की है। पता है क्या है? एक एक वर्ड में एक चीज की मास्टरी हमने हासिल की है। बताऊं क्या है?
नो हाउ, करना कैसे, राइट। ड्राइवर को पता है गाड़ी कैसे चलानी है, क्लर्क को पता है कि मुझे मेरा जॉब कैसे करना है, डॉक्टर को पता है कि मुझे ऑपरेशन कैसे करना है, वकील को पता है मुझे केस कैसे लड़ना है, एक टीचर को पता है मुझे कैसे पढ़ाना है, इवन देन घर में हाउसवाइफ को पता है कि मुझे घर कैसे संभालना है। हमने एक चीज के ऊपर मास्टरी हासिल की है बचपन से लेकर, वो है नो हाउ, कैसे होगा कैसे होगा। जिस दिन हमने इस बिजनेस के प्लान को देखा, उस दिन किसी ने हमारे तार छेड़ दिए और हमारे से दिल की बात की कि भाई करना क्यों है, ऐसी क्या चीज है जो अब तक नहीं मिली, ऐसी क्या चीज है जो आप एक्चुअल में चाहते थे और वो आपको नहीं मिली। और एक प्लेटफॉर्म दिखा जिसमें नौकरी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और जिसके अंदर आपको एक ऐसा सर्कल पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं जिससे आपकी नौकरी भी और बेटर हो जाएगी, आपका प्रोफेशन भी और बेटर हो जाएगा, और साथ ही साथ उसके अंदर आपको मजा भी आ जाएगा। पहली बार किसी ने तार छेड़े जहां पे नो वाई के बारे में बात हुई, राइट। अब जिस बारे में बचपन में जब हम छोटे थे ना, उस समय नो हाउ नहीं था हमारा। बचपन में हमारे बेडरूम में फोटो लगी होती थी, जो बॉयज लोग होते थे उनके घर में खूबसूरत हीरोइन की फोटो लगी थी। उस समय इतने इनोसेंट थे, उनको पता नहीं था भाई ये तुम्हें मिलने वाली नहीं है, लेकिन इतने इनोसेंट थे। क्रिकेटर की फोटो लगी होती थी, फिल्म स्टार की फोटो पूरी बॉडी बढ़िया लगी होती थी, गर्ल्स के रूम में अलग अलग फोटो लगी होती। उस चैप्टर को मैं छेड़ नहीं सकता क्योंकि उस एरिया में मैं रहा नहीं हूं, और उनको पता है कि कितने इनोसेंट थे हम लोग। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी स्टडीज कंप्लीट हुई और हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो वहां पे पता लगा जो सपनों के बारे में अब तक हम इनोसेंसी के साथ जी रहे थे, उसका वास्तविकता से कोई लेने देना नहीं है। जैसे वो सीरियल आता ना कि इसमें सब काल्पनिक पात्र है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, उसी तरीके से हमारे आपके साथ हुआ जब हम अपने कैरियर में रियलिटी में आए। और वहां पे किसी ने भी वाई के बारे में बात नहीं की, किसी ने ये नहीं बोला तुम्हें नौकरी क्यों करनी है, सबने ये पूछा नौकरी कैसे करनी है, राइट। किसी ने ये नहीं पूछा वकील क्यों बनना है, क्या पढ़ाया गया वकील कैसे बनना है, डॉक्टर कैसे बनना है, राइट। तो हुआ क्या, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे जिंदगी के थपेड़े पड़ते गए, तो हमने नो हाउ के ऊपर मास्टरी हासिल कर देगी, क्योंकि हमें पता लगा उसी से गुजारा होना है, उसी से नौकरी में सरवाइव होना है, उसी से प्रोफेशन में सरवाइव होना है, उसी से सब होना है। जिंदगी के 35 साल निकल गए, 40 साल निकल गए, 45 50 साल निकल गए। अब जहां 50 के नजदीक पहुंचते हैं या 35 40 के ऊपर निकलते हैं, वहां पे एक चीज और रियलाइज होती है, क्या मैं इसी के लिए इंसान बना था, क्या मैं दुनिया में ईएमआई के लिए पैदा हुआ था, क्या मैं दुनिया में कॉम्प्रोमाइज के लिए पैदा हुआ था। और साथ साथ इमोशन कब पता जब कब जागते हैं, जब हमारे बच्चे अपने सपने देखने शुरू करते हैं और हमें अपना बचपन याद आता है, और तब हमें रियलाइज होता है यार हमारे भी तो सपने हैं। और फिर ये लगता है कि अगर हमारे सपने पूरे नहीं हो पाए, कुछ ऐसा करूं कि मेरे बच्चे के सपने पूरे हो जाएं, एटलीस्ट उसको वो फ्रस्ट्रेटेड जॉब ना करनी पड़े, उसको वो फ्रस्ट्रेटेड बॉस ना झेलना पड़े, उसको फ्रस्ट्रेटेड क्लाइंट ना झेलना पड़े। सर्दी में सर्दी लग रही है, मन नहीं कर रहा है, फिर भी काम पे जाना है। गर्मी में गर्मी लग रही है, मन नहीं कर रहा है। बरसात में पानी भरा पड़ा है, मन नहीं कर रहा, फिर भी काम पे जाना है। जब अपना बच्चा दिखाई देता है, तब उस समय याद आता है कि यार कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे मेरे बच्चे को ये जिंदगी ना जीनी पड़े। मेरे पापा के पास शायद ऑप्शन नहीं होगी, पर मुझे अगर ऑप्शन मिल जाए तो कुछ ऐसा करना है। एक माँ भी यही सोचती है, बेशक वो चार दीवारी में है, उसको घर संभालने से फुर्सत नहीं है, लेकिन अंदर से वो भी यही सोचती है, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं मेरे बच्चे के लिए ऐसा कुछ कर जाऊं। और अगला सच बताऊं, 55 60 साल के आसपास बच्चे सेटल हो गए, अपने कैरियर में निकल जाते हैं, और आज की डेट में एक दो बच्चा ही होता है। वो बच्चे साथ में नहीं रहते, वो अपने जॉब में अपने प्रोफेशन में कुछ शहर के बाहर रहते हैं, कुछ तो देश के बाहर रहते हैं। और उस समय माँ बाप को फिर से रियलाइज होता है कि जिनके लिए हमने पूरी जिंदगी लगा दी, वो तो अपने रास्ते में सेटल हो गए, अब हमारा क्या।
क्या यही था मानव जीवन? क्या इसी के लिए आए थे? समस्या अब ये होती है कि अब मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, सीढ़ियां चढ़ नहीं सकते, मिठाई खा नहीं सकते, डांस कर नहीं सकते। राइट? क्या करें? आज मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जिसमें नो हाउ की आपकी मास्टरी है, मैं उसको टच करूंगा। बट उससे भी ज्यादा मैं आपके साथ बात करूंगा नो वाई के बारे में। हालांकि जूम पे ज्यादा समझ में नहीं आता क्योंकि आपका कैमरा ऑफ है, बहुत सारे लोगों का, और उस समय हो सकता है पीछे से कुछ खटपट चल रही हो सकता है कोई लेटा हो। हमारा ब्रेन कब काम करता है? जब हमारे चक्रास स्ट्रेट होते हैं, तो भेजे में ही नहीं जा रहा है। राइट? बहुत सारे लोगों का इस समय बॉडी पूरा एडजस्ट हो चुका है, बहुत सारे घर का माहौल इस समय ऐसा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसकी जो रियल पिक्चर आपको मिलेगी ना, वो मिलेगी शिखर समिट में। से संभव का पहला शिखर समिट हो रहा है 9, 10, 11 अप्रैल को। 3 दिन आप अपनी सारी चिंता छोड़ के, सारी परेशानी छोड़ के, नौकरी काम धंधा छोड़ के हमारे साथ जीने वाले हैं। सच बता रहा हूं मैं, जब आप वापस आएंगे ना, मैं एक एक व्यक्ति की आंखों में देख सकता हूं, वो हमें हग करने वाले हैं, गले लगने वाले हैं, उनकी आंखों में आंसू होंगे, और उनको एक चीज रियलाइज हो जाएगा कि ये 3 दिन हम जी पाए। और उनका मिशन बन जाएगा कि अगर हम 3 दिन जी सकते हैं, युसाना में हम इतना तेजी से काम करेंगे कि अब से लेकर हम रेस्ट ऑफ दी लाइफ को जिएंगे। और ना केवल अकेले जिएंगे, बल्कि हमारे से जो व्यक्ति टकराएगा, हम उस व्यक्ति को दिल से ये जीने का मौका देंगे। राइट? शिखर समिट में वो पिक्चर होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे म्यूजिक होगा, डांस होगा, वहां पे एनर्जी होगी, माहौल होगा, पूरा इंडिया होगा, टॉप लीडर्स की वो सक्सेसफुल लोगों की वो एनर्जी होगी। फिर भी मैं अगले कुछ समय तक आपको कोशिश करूंगा उसका कुछ 0.1% दे पाऊं। राइट? और बाकी हम फिर शिखर समिट में बात करें। आप लोग तैयार हैं क्या? रेडी हैं? आई होप मैं आपको वार्म अप दे चुका है, कुछ छोटा मोटा माहौल में बना चुका हूं। राइट? सो आप तैयार है तो चलो शुरू करते हैं जर्नी से संभव के साथ, इंडक्शन प्रोग्राम रोड मैप टू सक्सेस। यूसाना बिजनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है, यूसाना बिजनेस इज ऑल अबाउट लेवरेजिंग। लेवरेजिंग क्या होता है? जैसे हम पतीले में चावल बना रहे थे, तो हमने उसकी जगह कुकर यूज कर लिया, तो उसमें जल्दी चावल पक गए। क्या हो गया? लेवरेजिंग। जैसे टायर पंक्चर हो गया, अब टायर पंक्चर हो गया तो क्या करना है? टायर बदलना है। कैसे? हमने जैक लगा दिया और स्टेपनी उठा के टायर चेंज कर दिया, और आराम से अपनी जर्नी चालू की। तो जैक क्या हुआ? टूल हुआ, लेवरेजिंग हुआ। उसी तरीके से यूसाना बिजनेस के अंदर हम लेवरेज कर रहे हैं अपने हेल्थ गोल को अचीव करने के लिए। एक रिसर्च बेस, प्रूवन, एथिकल, लीगल, एक ऐसा साइंटिफिक प्रोग्राम, एक ऐसे साइंटिफिक प्रोडक्ट्स हमारे पास है जिसके थ्रू हम अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को बेटर कर रहे हैं। इवन देन हम हमारे देश के अंदर लोगों को, जिनको भी हम इसके बारे में बता रहे हैं, उनको भी हम लेवरेजिंग के लिए इनकरेज कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ हम लेवरेज कर रहे हैं वेल्थ अपग्रेडेशन के लिए, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए, हमारे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, जहां पे हम अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में एक सर्टेन लेवल तक पहुंच पाए। वहां पे हम यूसाना को एज ए टूल यूज करके अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पा रहे हैं, और इसके थ्रू हम अपने वो सपने पूरे कर पा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हम अपने प्रोफेशन से, अपने जॉब से पूरे नहीं कर पा रहे। तो यूसाना इज ऑल अबाउट लेवरेजिंग। नाउ यूसाना के थ्रू डेफिनेटली फैमिली हेल्थ को हम लेवरेज कर रहे हैं, लेगेसी को बिल्ड कर रहे हैं जो हम अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन से नहीं कर पा रहे। प्लस सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है? हम एक डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं, हम विन विन सिचुएशन में काम कर पा रहे हैं, लोगों की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पा रहे हैं। एंड जो अल्टीमेट गोल है, 84 लाख जन्म के बाद ये मानव जीवन मिला है, ये एक ड्रीम लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए मिला है। और हमें यूसाना अपॉर्चुनिटी देता है एज ए टूल, हमारे लिए लेवरेजिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देता है कि हम यहाँ पे अपने ड्रीम लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाए। और उसके लिए हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करना है
एक ऐसी ड्रीम लाइफ जिसमें हेल्थ है, पैसा है, टाइम है, सिक्योरिटी है, नेम फेम है, फैमिली हमारे पास साथ में है, और पॉजिटिव लाइक माइंडेड फ्रेंड्स है। और उसके लिए डेफिनेटली हमें पैसिव इनकम क्रिएट करनी है, पाइपलाइन बिल्ड करनी है। और पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो आइडिया है दैट इज द प्रोज्यूमर पावर। हम सब कंज्यूमर है, जिंदगी भर रहेंगे, वाई नॉट स्मार्ट कंज्यूमर बन जाए, डायरेक्टली कंपनी के साथ रजिस्टर्ड कंज्यूमर बन जाए, और हमारे लिए जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल है उनको हम डायरेक्टली यूज करें। और जब हम सेटिस्फाइड है तो ये आइडिया लोगों को शेयर करके हम स्मार्ट कंज्यूमर बन जाएं, वेल्थ क्रिएट करें। ये इंडस्ट्री 100 से ज्यादा सालों से और 100 से ज्यादा देशों में ऑलरेडी सक्सेसफुली लीगली एथिकली वर्क कर रही है, और जिसको हम और आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। $240 बिलियन की इंडस्ट्री है, जिसमें अमेरिका $37 बिलियन करता है, और मलेशिया जो कि पंजाब के बराबर है वो $9.6 बिलियन करता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 30 सालों में इंडिया सिर्फ $3.2 बिलियन के आसपास करता है। बट गुड न्यूज पता है क्या है? पिछले 3 सालों में इंडिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 13.3% की ग्रोथ आई है। वाई? बिकॉज 2021 में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइंस आने के बाद अब ये फिल्टर लग चुका है कि कौन सी कंपनी लीगल है, कौन सी इलीगल है, और सही तरह की कंपनी अब इसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पा रही है, और बड़े बड़े ब्रांड इंडिया में जो है लॉन्च कर पा रहे हैं। बिकॉज अब वो जो लीगल इश्यू चल रहे थे वो खत्म हो गए, और अच्छी कंपनी अब सही तरीके से इंडिया में काम कर पा रही। नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे और डेटा स्टडी करेंगे तो पता लगा इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में 73.5% का जो कंट्रीब्यूशन है वो वेलनेस और न्यूट्रास्यूटिकल का होता है। एंड हमारे हाथ में जो ब्रांड है वो वेलनेस न्यूट्रास्यूटिकल से ही कनेक्टेड है। मैं एक डेटा शेयर करता हूं, आप गूगल चेक करना है, आप उसको चैट जीपीटी भी देख सकते हैं। डिलॉइट की एक रिपोर्ट है जो ये बता रही है, बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट है। 2019 में यानी कि कोविड से पहले ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस का जो एक्सपेंडिचर होता था वो $4.0 ट्रिलियन था, बट उसका $3.3 ट्रिलियन ट्रीटमेंट का था और $0.7 ट्रिलियन वेलबींग का था। यानी कि 80% एक्सपेंडिचर ग्लोबली हेल्थ एंड वेलनेस में ट्रीटमेंट पे होता था और 20% एक्सपेंडिचर वेलबींग पे होता था। लेकिन आपको पता है 2020 में कोविड आ गया, और एक झटके में पूरी दुनिया को पता लग गया कि हम अपनी हेल्थ के लिए डॉक्टर्स पे, दवाइयों पे, हॉस्पिटल डिपेंड नहीं कर सकते। और लोगों को पता लग गया हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम उनका बिजनेस है। इवन देन लोगों को पता लगा है कि प्रिवेंशन इज नॉट ओनली बेटर देन क्योर, बट इट इज चीपर देन क्योर एंड सेफर देन क्योर। लोगों को पता लग गया एक मेडिकल बिल मिडिल क्लास को पुअर बना सकता है। आज की बीमारियां सस्ती नहीं है। और लोगों को ये भी पता लग गया एक पेन किलर किडनी डैमेज करने की ताकत रखती है, उसके साइड इफेक्ट कितने ज्यादा है। सबसे बड़ा तो क्या हो गया, लोगों को ये पता लग गया जिन डॉक्टर्स पे हम अपनी हेल्थ के लिए डिपेंड है वो खुद उन बीमारियों से जूझ रहे हैं या उन बीमारियों से मर रहे हैं, और लोगों ने अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू किया। रिपोर्ट के हिसाब से 2026 में टोटल हेल्थ एंड वेलनेस का जो एक्सपेंडिचर होगा ग्लोबली दैट इज $4.8 ट्रिलियन, बट उसका 40% $2.0 ट्रिलियन वेलबींग का होगा, एंड $2.8 ट्रिलियन यानी 60% ट्रीटमेंट का रह जाएगा। सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, और अगर आप विजनरी है, दूर तक देख सकते हैं, आई साइट से आप लिमिटेड देख सकते हैं, लेकिन आप विजन से अनलिमिटेड लेवल तक देख सकते हैं। अगर आप विजनरी है तो आप देखिए 2040 के लिए टोटल एक्सपेंडिचर हेल्थ एंड वेलनेस में जो होने वाला है दैट विल बी $8.3 ट्रिलियन, बट उसका $5.1 ट्रिलियन वेलबींग का होगा और $3.2 ट्रिलियन ट्रीटमेंट का रह जाएगा, विच मीन्स 60% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो वेलबींग का होगा और 40% कंट्रीब्यूशन ट्रीटमेंट का रह जाएगा। आप इमेजिन करके देखिए पूरी दुनिया में वेलबींग का कितना बड़ा एक रेवोल्यूशन चालू हो चुका है। एंड पॉल एंड पिल्जर जो वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हुए उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है द वेलनेस रिवोल्यूशन, स्वास्थ्य क्रांति, कि नेक्स्ट $5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री होने वाली है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर क्रिएट करने वाली है, जिस तरीके से ऑटोमोबाइल और आईटी में मैक्सिमम मिलियनर के। गुड थिंग पता क्या है,
वेलनेस इंडस्ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर क्रिएट होने वाले हैं इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, विच मीन्स एजुकेटिव सेलिंग, एंड प्रोज्यूमर इज ऑल अबाउट एजुकेटिव सेलिंग। ये हमारे आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। और कौन बता रहे हैं? पॉल्स एंड पिल्जर, वर्ल्ड के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं। एक और चीज मैं बताऊं आपको, ये तो ग्लोबल सिनेरियो मैंने बताया, लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडिया में होने वाला है। वाई? बिकॉज सबसे ज्यादा बीमारियां इंडिया में आज आपको पता है, एंड सबसे कम हेल्दीएस्ट लोग पूरी दुनिया के इंडिया में हैं, और पॉपुलेशन वाइज हम दुनिया में सबसे आगे हैं। आप इमेजिन करके देखिए। एंड फोर्थ एक फैक्टर ऐड कीजिए, इंडिया सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी सीकर मार्केट है, सबसे यंग कंट्री है। तो यहां इन सब चीजों को अगर आप कलेक्ट कर पाए तो एक चीज समझ लीजिए, वेल्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ मेन्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। यानी कि आज तक वेल्थ किसने बनाया? जिसने फ्यूचर को अंडरस्टैंड कीजिए। और अगर आप और हम फ्यूचर को अंडरस्टैंड कर पाते इस डेटा के बेस पे, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और हम और आप मिलके एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें जो लीगल है, जो एथिकल है, जो ग्लोबल है, जो प्रूवन है, जो स्टेबल है और इंडिया में इनिशियल है, तो हम और आप भी एक फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है यूसाना। सो वेलकम टू यूसाना इन इंडिया। यूसाना के बारे में आज बात नहीं करूंगा, आप ऑलरेडी प्लान में समझ चुके हैं। नहीं समझे तो दोबारा से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बात करने वाला हूं यूसाना के अंदर हम और आप काम कैसे करने वाले हैं। डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कर चुके होंगे, और नहीं किए तो ज्वाइन कर जाएंगे। ज्वाइनिंग के लिए क्या लगता है? वो कोई रजिस्ट्रेशन फीस तो है नहीं, फ्री में ज्वाइनिंग है। बट क्या वहां से बिजनेस शुरू हो जाता है? नहीं। ये बिजनेस साइन करने से नहीं होता, ये बिजनेस डिसाइड करने से होता है। और जब आप डिसाइड करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपना एक्टिवेशन करते हैं। एक्टिवेशन करने के तीन तरीके आइडियली होते हैं। एक एक्टिवेशन होता है जो एज ए कंज्यूमर करता है कि चलिए मैं अपने लिए प्रोडक्ट यूज करता हूं, अपनी कोई हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। दूसरा होता है कि कोई व्यक्ति कह रहा है तो चलो बात मान लेते हैं और मिनिमम से शुरू करते हैं, जिससे अपने को किसी तरह का रिस्क ना लगे। बट तीसरे वो लोग होते हैं जो भाप जाते हैं, जो ये अंदाजा लगा पाते हैं, जो ये समझ जाते हैं कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, एक बड़ा मौका आया है, और जो अब तक नौकरी में नहीं हुआ, ट्रेडिशनल में नहीं हुआ, जो किसी और डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हुआ, वो यूसाना के थ्रू हो सकता है। और वो इस बिजनेस को एज ए बिजनेस ओनर शुरू करते हैं। बिजनेस ओनर क्या करता है? एक व्यक्ति केमिस्ट की दुकान में जाता है और अपने लिए दवाई लेके आता है। कितनी लेके आएगा? जितनी उसकी जरूरत है। लेकिन एक व्यक्ति केमिस्ट की दुकान खोलता है तो कितनी दवाई रखेगा? जितनी उसको बेचनी है। एटलीस्ट मार्केट में बिकने वाली सभी मेडिसिन का एक एक दो दो चार चार पीस तो रखेगा ना। ठीक उसी तरीके से जो यूसाना को एज ए बिजनेस ओनर शुरू करता है, वो एटलीस्ट सभी प्रोडक्ट के एक एक दो दो पीस रखता है, ताकि वो एक एक पीस को यूज करें, घर में यूज करवाएं, और एक एक दो दो पीस अपने पास एक्स्ट्रा रखें कि जब वो किसी के पास जाएं तो उनको वो प्रोडक्ट को टच करवा पाए, फील करवा पाए, और उनमें से कोई बोलता है कि चलो मैं ट्राई करके देखता हूं, तो उस समय उसको दे पाए। ना कि बोले कि चलो मैं ऑर्डर लगाता हूं, कंपनी से मंगाता हूं, 5 दिन बाद आता है और फिर देख लेंगे, कस्टमर खराब हो जाता है। एज ए बिजनेस ओनर जो शुरू करता है वो सही तरीके की शुरुआत करता है, और सही तरीके की शुरुआत होती है कि जब आप सभी प्रोडक्ट्स के एक एक दो दो तीन तीन पीस अपने आप रखते हैं। अब ये बिजनेस आपका है तो चॉइस भी है आपकी है, समझदार तो बहुत है आप ना। ये करने के बाद अब अगला स्टेप क्या है? आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, एक्टिवेशन कर लिया, आपकी चॉइस है। आप एक प्रोडक्ट से कर रहे हैं, 35 पॉइंट से कर रहे हैं, 50 SP की ऑफर के साथ कर रहे हैं, या आप सभी प्रोडक्ट के एक एक दो दो पीस लेके शुरू कर रहे हैं, सब आपकी चॉइस है ना। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है केवाईसी। केवाईसी के दो मतलब होते हैं। पहला होता है कि नो योर कस्टमर, यानी कि आपको कमीशन लेना है तो आपको पैन कार्ड को अपडेट करना है, नहीं तो 20% TDS कट जाएगा। तो आप में से अगर किसी ने अपना पैन कार्ड अपडेट नहीं किया है, यूसाना.com पे या यूसाना हब वेबसाइट पे जाना है और वहां पे अपने पैन कार्ड को अपडेट करना है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया है आप उनसे बात कीजिए और अपना पैन कार्ड अपडेट कीजिए, क्योंकि ट्यूसडे को पैसा आना है, और उससे पहले आपका पैन कार्ड अगर अपडेट नहीं हुआ तो 20% TDS आपका कट जाएगा। एंड सेकेंडली, आपको बैंक डिटेल अपडेट करनी है, तभी पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं तो वो पैसा होल्ड हो जाएगा। तो ये काम भी तुरंत कर दीजिए। आप वहां पे कैंसिल चेक अपडेट कीजिए, अपनी बैंक डिटेल डाल दीजिए। सेकेंडली, यूसाना
और यूसाना हब मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, आईओएस में भी अवेलेबल है। वहां पे आपकी डेली अर्निंग को देख सकते हैं, आप अपने स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, आपकी एक्टिवेशन डेट कब तक है वो डिटेल वहां पे सब मिल जाती है। इवन और भी काफी सारी डिटेल वहां पे मिल जाती है। एक केवाईसी तो ये हो गया। सेकंड केवाईसी है नो योर कंपनी। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको बिजनेस करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी क्या स्टैंड करती है। तो क्या चेक करना है? पहले चेक करना है कंपनी का पर्पज क्या है, बिकॉज इट इज ओनली पर्पज जो लॉन्ग टर्म में आपको और कंपनी को टिकाए रखता है। दूसरे में चेक करना है कंपनी का प्रोफाइल क्या है। जब आपने प्लान देखा, डेफिनेटली आपने प्रोफाइल को सुना होगा, लेकिन उस समय आपका फोकस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। अब जब आप एज ए ओनर यूसाना के साथ आ चुके हैं, तो इस समय आप अपने ओपन माइंड से एक्सप्लोर करते हैं कि मेरी कंपनी का प्रोफाइल क्या है। यूसाना इज योर कंपनी, यूसाना इज माई कंपनी। हम और आप 44% के ब्रांड पार्टनर्स है। तो हमें पता होना चाहिए हमारी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इसकी यूनिकनेस क्या है, प्राइस क्या है, इसके पॉइंट्स क्या है, एंड आफ्टर देन प्रॉफिट प्लान क्या है, हमारा मॉडल कैसा है। 33 सालों से 25 देशों में सेम प्लान क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से हाइब्रिड प्लान है, किस तरीके का कॉम्पनसेशन आता है, आपको ही पता होना चाहिए। क्योंकि नॉलेज से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस से जब आप किसी से बात करोगे तो लोग नॉलेज नहीं सुनते, लोग कॉन्फिडेंस देखते हैं। इस समय आपको मेरी नॉलेज समझ में नहीं आ रही, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आप तक पहुंच पा रहा है। एंड आफ्टर देन आपको प्रोसेस चेक करना है, क्योंकि यूसाना का प्रोसेस बहुत यूनिक है, आज के दौर का प्रोसेस है। यानी कि यहाँ पे ई कॉमर्स के थ्रू पेन इंडिया प्रोडक्ट डिलीवरी होती है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एजुकेशन होती है। एंड लास्ट, पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कंपनी मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, ग्लोबल मैनेजमेंट में कौन है, ग्लोबल सीईओ कौन है, ग्लोबल सेल्स में कौन है, इंडिया में कौन है इसके एमडी और रीजनल वीपी। आपको पता होना चाहिए पुनीत मदान जी इंडिया में एमडी और रीजनल वीपी, जिनका एक्सपीरियंस 1998 से लेकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मल्टीनेशनल कंपनीज, टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज का है। लीडरशिप में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में हमारे जो टॉप अपलाइन और फाउंडर मेंबर है रोहित साहनी जी, उनका बैकग्राउंड क्या है। 15 साल का उनका डायरेक्ट सेलिंग का बैकग्राउंड है, एज ए कॉर्पोरेट उन्होंने जॉब किया है, और 4 साल उन्होंने खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रन की है, वो भी यूसाना मॉडल में। एंड आफ्टर देन 10 साल उन्होंने इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम किया है, एज ए ब्रांड पार्टनर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, जहां पे 3 लाख लोगों का नेटवर्क उन्होंने लीड किया है। 9.5 लाख का हाईएस्ट इनकम अचीव किया है महीने का, राइट। एवरेज इनकम 7-8 लाख रुपए का मेंटेन किया है। बीएमडब्ल्यू कार अचीवर थे, और उन्होंने यूसाना को एज ए फाउंडर मेंबर इंडिया में ज्वाइन किया है। आफ्टर देन आपको पता होना चाहिए कि आपकी एलओएस में कौन कौन लीडरशिप है। यू शुड नो इट, राइट। उससे क्या होगा, जब आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में क्या है, आप प्रोडक्ट थोड़ी ना बेचते हैं, हम कंपनी थोड़ी ना बेचते, हम तो स्टोरी बेचते हैं। अभी मैंने रोहित सर की स्टोरी बताई, अभी मैंने पुनीत सर की स्टोरी बताई। ऐसे ही आपके पास अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की स्टोरी पता होना चाहिए कि मेरा अपलाइन का बैकग्राउंड क्या है, मेरा अपलाइन का एक्सपीरियंस क्या है, मेरा अपलाइन कौन है। और वो आपको हेल्प करेगा जब आप फील्ड में लोगों से बात करेंगे, तो जो उनसे रिलेट कर सकता है उनके साथ कनेक्ट करवा सकते हैं, उनके साथ जूम मीटिंग करवा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट केवाईसी। ये करने के बाद अब आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास सपोर्ट क्या है। जनरली आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलर मार्केट में मिलते हैं, सपोर्ट का नाम सुनते ही उनके मन में एक स्पार्क आ जाता है। सपोर्ट का मतलब उनको लगता है कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे ऊपर से लोग टपक जाएं, मुझे लोग ऊपर से मिल जाएं, और मुझे कुछ करना ना पड़े, 1 लाख तो कम से कम मिल जाए। दूसरा सपोर्ट वो सोचते कुछ ऐसा हो जाए कि जो मेरा महीने का खर्चा है और जो मेरे वर्किंग का खर्चा किसी तरीके से वो मिल जाए तो मजा आ जाए, और वो कंपनी सबसे बेस्ट है। बट मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर ये सपोर्ट इतना जबरदस्त है, तो जिन कंपनियों में हेलीकॉप्टर आईडी मिलती है, जिन कंपनियों में बनी बनाई एक लेग मिलती है, उन कंपनियों में हम एज ए करियर क्यों नहीं जा पा रहे? जो कंपनियां इंडिया में पहले ही दिन से आपको घर चलाने का खर्चा दे रही है और पूरे महीने फील्ड में काम करने का खर्चा दे रही है, हम उस कंपनी के साथ एज ए करियर क्यों नहीं जा रहे? हम यूसाना के साथ क्यों हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो डुप्लीकेबल नहीं है, वो सपोर्ट सबके लिए वर्क नहीं करता। अगर मुझे कोई 1 लाख दे देगा तो मुझे भी अपनी टीम को 1 लाख देनी है, मैं कहां से 1 लाख दूंगा?
और मैं फ्री कब हो पाऊंगा फिर? अगर पैसे का सपोर्ट एक को मिल रहा है तो क्या सबके लिए मिल सकता है? कंपनी कहां से ही सपोर्ट देने वाली है? जब ये पता लगता है तो हमें ये रियलिटी चेक मिलता है कि सपोर्ट ये नहीं है। सपोर्ट ये है, हमारा बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए एक ऐसा सपोर्ट जो इक्वल सपोर्ट है, एक ऐसा सपोर्ट जो डुप्लीकेबल सपोर्ट है, सबके लिए सपोर्ट है, एथिकल सपोर्ट है, वो सपोर्ट किया। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहां पे आपको 24/7 एक कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। आप अपने अपलाइन के व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में आ जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हैं, जहां पे आपके पास सारी अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। सेकेंडली, डेली मॉर्निंग मोटिवेशन आपको मिलता है और स्किल ट्रेनिंग मिलती है। अगर आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ कनेक्ट होते हैं तो डेली मॉर्निंग बेसिस पे आपकी टीम की, आपकी लीडरशिप की मोटिवेशन और ट्रेनिंग सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ वीकली जूम प्रेजेंटेशन हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं। आफ्टर देन मेंटरशिप प्रोग्राम मिल रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सक्सेसफुल लीडर अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा है, और जो स्ट्रगल उन्होंने फेस किया, आपको स्ट्रगल नहीं आता अगर आप उनके साथ कनेक्ट हो जाए। इससे बड़ा क्या सपोर्ट हो सकता है? एंड कंपनी का कस्टमर केयर सपोर्ट मिल रहा है। मैं सीरियसली कह रहा हूं, 22 सालों के मेरे डायरेक्ट सेलिंग के कैरियर में मैंने इतना ब्यूटीफुल, इतना बेहतरीन सपोर्ट आज तक नहीं देखा। एंड देन आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए यूसाना के साथ और आपके अपलाइन के साथ सोशल मीडिया में डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है। बस आपने यूसाना के इंस्टा को फॉलो करना है, फेसबुक को फॉलो करना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, लिंक्डइन को फॉलो करना है। एंड सिमिलरली आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन में जो लोग हैं उनके भी सोशल मीडिया को फॉलो करना है। इवन से संभव के कोर लीडर्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो आइडियल लीडर है और जो एथिकली बिजनेस कर रहे हैं। उनकी एक्टिविटी से आपको इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और आप भी उस तरीके से कॉपीकैट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक एथिकल सपोर्ट है ना। अब करना क्या है? यहां तक आने के बाद अब हमें क्या करना है? हमें अपना रीजन आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज इट इज ओनली रीजन। 99% इस बिजनेस में जो आपको ड्राइव करेगा और जो सक्सेसफुल बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ रीजन है, आपका अपना पर्सनल इमोशनल रीजन। आपको पता करना है आपको इस बिजनेस में ऐसी क्या चीज है जो आपके लिए रियली में बहुत पर्सनल है, रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेन पॉइंट क्या है? इंसान दो तरीके से खाना खाता है, एक खाता है जब उसको भूख लगी है, और दूसरा खाता है जब वो खाने को एंजॉय करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो सुबह से लेकर भूखा है इस समय वो खाना कैसे खा रहा होगा, और एक वो व्यक्ति है जिसने शाम को 5 बजे इवनिंग स्नैक्स लिया है और अभी भूख नहीं लगी है, उस वो किस तरीके से खा रहा होगा? आप सोच के देखिए। खाना कितना भी लाजवाब हो, कितना भी लजीज हो, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, खाने का असली स्वाद और पानी का असली स्वाद वो ले सकता है जो प्यासा हो, जो भूखा है। पेन जो है हमें वो पुश मारता है, और बिना पुश के हम उतना कंफर्टेबल जोन ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपना रीजन आइडेंटिफाई करना है। एक नहीं, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। इसमें अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, काउंसलिंग कीजिए। सेकंड पॉइंट है, अगर आपने रीजन आइडेंटिफाई कर दिया तो अब क्या करना है? उसको गोल में कन्वर्ट करना है। आपको गोल सेट करना है, फर्स्ट 90 डेज का गोल सेट करना है। आपको फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है। फाउंडेशन दो तरीके की है। एक फाउंडेशन है, आपको अपनी जीरो डिपेंडेंसी पे पहुंचना है, और 90 दिन में हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कस्टमर केयर नंबर क्या है, आपको पता होना चाहिए कंपनी की ट्रेनिंग शेड्यूल क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की मैनेजमेंट में कौन लोग है, आपकी अपलाइन में कौन लोग है, कंपनी का प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जीरो डिपेंडेंसी में 90 दिन में आपको फाउंडेशन बिल्ड करनी। एंड सेकेंडली, आपको फाउंडेशन बिल्ड करनी है 90 दिन अपलाइन का मैक्सिमम सपोर्ट लेके अपनी 4 वर्किंग लाइन खड़ी करनी है। ये है फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बिल्ड करने के बाद अब अगला गोल सेट करना है कि आपको 1 साल का मिड टर्म गोल सेट करना है। 1 साल का गोल सेट करना है। क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि 1 साल में आप इस बिजनेस के अंदर गोल्ड चले जाएं। डेफिनेटली पॉसिबल है। 1000 सीपी को आप मेंटेन कर पाए, 4 लाइन पे अगर सही स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, सही तरीके से आप डुप्लीकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप 1 साल में गोल्ड पहुंच सकते हैं। बट इसमें बेस्ट सपोर्ट आपको मिलता है कि आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ प्रॉपर प्लानिंग करें। एंड देन आपको 3 से 5 साल का लॉन्ग टर्म गोल सेट करना है,
और लॉन्ग टर्म गोल में रिकमेंड करता हूं एटलीस्ट आप इस बिजनेस में डायमंड का गोल सेट करें कि मुझे डायमंड जाना है, 5 लाख हफ्ते की इनकम बनाना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, यूसाना के साथ बिजनेस क्लास में ट्रेवल करना है, एक ग्लोबल रिकग्निशन चाहिए। इस तरीके से 3 से 5 साल का एक गोल सेट करना है। जब आप ये कर जाते हैं, अब आपको क्या करना है, एक कमिटमेंट लेना है। अगर डॉक्टर बनना है तो कमिटमेंट लेना है, वकील बनना है तो कमिटमेंट बनना लेना है। किसी भी प्रोफेशन में जब आपने एक रीजन आइडेंटिफाई कर लिया और गोल सेट कर लिया, तो अब आपको एक कमिटमेंट लेना है। वो क्या है, आपको एसोसिएशन में रहना है। जैसी संगत वैसी रंगत। बेशक आप डायरेक्ट सेलर होंगे, बेशक आप पुरानी कंपनी में पोजीशन पे होंगे, बेशक आप अपने जॉब अपने प्रोफेशन में टॉप लीडर होंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं और आपको यहाँ पे एक संगत की जरूरत है, माहौल की जरूरत है, और उसके लिए आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। उससे आपको एक संगत मिल रही है। डेली बुक पढ़नी है, आपको हर एक मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करनी है, उसको प्रमोट करना है। आपको अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज फ्रेंडशिप डेवलप करनी है। और आपको सोशल मीडिया पे कंपनी को, अपलाइन को फॉलो करना है, ताकि आपको राइट गाइडेंस, राइट इंस्पिरेशन, राइट मोटिवेशन मिलता रहे, आपको संगत मिलती रहे। जब आप ये कर जाते हैं तो उसके बाद क्या करना है, डेफिनेटली हमें काम करना है, मैसिव एक्शन डालना है। मैसिव क्यों वर्ड यूज किया, बिकॉज इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है कि यहाँ पे आपका, हमारा और लोगों का ना कोई बॉस है ना कोई लॉस है। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को अगर कोई चीज होल्ड करती है वो है उनकी ग्रोथ। और लोगों को ग्रोथ करने के लिए कब मोटिवेशन मिलेगा, जब आपकी ग्रोथ आएगी, हमारी ग्रोथ आएगी। हमने लोगों को कहा बढ़िया कंपनी है, हमने कहा बढ़िया प्लान है, हमने लोगों को कहा बढ़िया सिस्टम है, बढ़िया अपलाइन है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अब लोग ये देख रहे हैं अगर इतना बढ़िया है तो आपकी ग्रोथ आ रही होगी। आपने कितना कमाया उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलते हैं सर डायरेक्टर जाऊंगा तब मैं बताऊंगा, अरे नहीं, आपके डायरेक्टर से फर्क नहीं, आपकी ग्रोथ से फर्क है। और ग्रोथ का सही तरीका क्या है, से संभव ने आपको 2 पिन दिए हैं, 2 रैंक दिया है, उसको बोलते हैं स्टार ऑफ द वीक एंड सुपर स्टार ऑफ द वीक। यानी कि आप 15,000 रुपए का बिजनेस, 100 SP का बिजनेस 1 हफ्ते में जनरेट कर रहे हैं अपनी आईडी पे, तो आप स्टार ऑफ द वीक हो रहे हैं। और अगर आप 3 लोगों को डायरेक्टली स्पॉन्सर कर रहे हैं और 150 SP का टोटल बिजनेस तीनों से कर रहे हैं, तो आप सुपर स्टार ऑफ द वीक हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको यूसाना के जो रैंक है वो आपका ग्रोथ पाथवे है, कि आप 50 CP कमाते हैं 1 हफ्ते में तो शेयरर हो रहे हैं, 100 CP पे बिलीवर, 200 पे बिल्डर, 400 पे अचीवर, 600 पे डायरेक्टर। ये क्या है, आपकी ग्रोथ दिखा रहा है। जब आप किसी को बोलते हैं मुझे 3 महीने हो गए और मैं अभी यूसाना में बिल्डर हूं, तो ग्रोथ देखी जाती है। जब आप बोलते हैं मुझे 1 साल हो गया और मैं यूसाना में डायरेक्टर हूं, तो ग्रोथ देखी जाती है। तो हमें यहाँ पे ग्रोथ दिखानी। ग्रोथ कैसे आएगी, जब आप मैसिव एक्शन डालेंगे। तो इस बिजनेस में मैसिव एक्शन क्या है, 5 ही काम करने हैं हमें। क्या करना है, हमें डेली लोगों को कनेक्ट करना है, पहला काम। दूसरा क्या करना है, लोगों को प्रोस्पेक्ट करना है। क्या फर्क है कनेक्ट करना और प्रोस्पेक्ट करना? कनेक्ट इन द सेंस हम उनको हेलो कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं, किसको, जो हमारे लिए आइडियल प्रोस्पेक्ट है, बट वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, ये चेक करने को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। कैसे पता लगेगा, जब हम उनके साथ बातचीत करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं और उनसे पता करते हैं कि मैंने यूसाना के साथ बिजनेस शुरू किया है, एक बहुत बड़ा $1 बिलियन कंपनी है, इंडिया में शुरुआत है, और हेल्थ के थ्रू वेल्थ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन भी काम हो सकता है, आपकी वाइफ भी कर सकती है, फैमिली भी काम कर सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड तो इसके बारे में बात करें। तो अगर वो हाँ बोल रहे हैं तो वो आपके प्रोस्पेक्टिंग हुई, राइट। इस प्रोसेस को प्रोस्पेक्ट, वो ना भी बोल सकता है, बट आपने अपना प्रोस्पेक्टिंग मतलब फिल्टर लगाया, क्वालिफाइंग इंटरव्यू किया, एंड आफ्टर देन जो लोग हाँ बोल रहे हैं उनको आपने प्लान दिखाना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग के दौरान ही प्लान दिखा देते हैं, जबकि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है आपने उसको प्लान देखने के लिए इनकरेज करना है कि सर प्लान देख लो, मैडम प्लान देख लो। प्लान देखने के बाद आप डिसाइड करो आपको करना है कि नहीं करना। प्लान दिखाने के लिए इनकरेज करना है, उसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। और आफ्टर देन प्लान दिखाना है, प्लान बताना नहीं है। प्लान रिकॉर्डेड फॉरवर्ड नहीं करना है। रिकॉर्डेड फॉरवर्ड तब करना है जब आपने प्लान दिखा दिया है। तो प्लान दिखाने के लिए क्या करना है, सबसे बढ़िया ऑप्शन आज की डेट में है कि हमारा एवरी संडे प्लान होता है, बुलाओ लोगों को।
दूसरा ऑप्शन क्या है, आपकी अपलाइन आपके साथ प्लान दिखाने के लिए रेडी है जूम पे, बहुत बढ़िया है। और अगर लोकल अपलाइन है तो फिजिकली भी दिखा सकते हैं। बट मेरा तरीका ये है कि डिजिटल वर्ल्ड में आपके पास भी टाइम नहीं है और लोगों के पास तो वैसे भी नहीं टाइम है। जो क्वालिटी लोग हैं, जो प्रोडक्टिव लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो अनप्रोडक्टिव टाइम क्या हो सकता है, जो भी उनका कंफर्टेबल टाइम है, रात को 11 बजे, 9 बजे, सुबह 6 बजे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उस समय उनके साथ आधे घंटे का, पौने घंटे का एक शॉर्ट प्लान उनके साथ दे दिया जूम पे, बहुत आसान है। और शुरू के प्लान, एक चीज और मैं रिकमेंड करता हूँ, शुरू के प्लान एटलीस्ट, अगर आप लीडर भी है तो भी मैं कहता हूं 1 से 3 महीने आप प्लीज अपने अपलाइन के साथ प्लान दिखाएं, कम से कम। मैं समझता हूं कि 20, 30, 50 प्लान तो कम से कम अपलाइन के थ्रू दिखाएं, मैं 100 प्लान भी बोल सकता हूं। उससे क्या होगा, आपको एक फ्लो मिलेगा, एक लैंग्वेज मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आप नए हैं और आपकी अपलाइन जो है उनके पास एक कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को और आपके जो प्रोस्पेक्ट जो लोग हैं उसको लेवरेज कर सकते हैं। आपने प्लान दिखा दिया, अब क्या करना है, क्लोजिंग करनी है, पॉस्चर के साथ क्लोजिंग करनी है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। प्लीज अंडरस्टैंड, एक चीज समझना चाहिए, ये एक पार्टनरशिप है। जहां कंपनी के साथ हम ब्रांड पार्टनर है, वहीं पे हम एक दूसरे के साथ भी ब्रांड पार्टनर है। पार्टनरशिप कब होती है, जब हमारी वैल्यू मैच करती है, जब हमारी थॉट प्रोसेस मैच करती है, जब हमारा पर्पज मैच करता है। अगर उसके पास ज्वाइन करने का कोई पर्पज नहीं है, क्यों जबरदस्ती फंसाना है, क्या मतलब है उसका। अभी मीटिंग से जस्ट पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, बात करते करते मैं तो इंट्रोडक्शन ही दे रहा था, उन्होंने बात करके उनको लगा कि ये पीछे पड़ने वाला है, उन्होंने कहा सर मैं आपको बता दूं कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दी और अब मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैंने कहा ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मेरा टाइम बच गया, राइट। तो हर व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराना है, हमें पोस्चर के साथ ये पता करना है कि क्या आप बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार है, और अगर हैं तो हमें पता करना है कि आप इसको एज ए कंज्यूमर शुरू करना चाहेंगे, आप इसको एज ए ट्रायल शुरू करना चाहेंगे, या आप इसको एज ए सीरियस बिजनेस शुरू करना चाहेंगे। और वहां से आपका राइट प्रोसेस शुरू होता है। और बाय द वे वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं सोचता हूं, देखता हूं, पूछता हूं, बताता हूं। ये कौन लोग बोलते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनका पॉस्चर नहीं है, जिनको क्लियरिटी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि आपको अभी बिजनेस शुरू करने में क्या रोक रहा है। सीधा सवाल है, स्ट्रेट सवाल है, क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि आपको अभी बिजनेस शुरू करने में क्या रोक रहा है। अब वो बताएगा, नहीं चेक करता हूं, थोड़ा टाइम चाहिए, नहीं बीबी से पूछता हूं, तो चलो बीबी को हम प्लान दिखाते हैं। समझ पा रहे, यानी कि एक पता लगे, नहीं पैसे नहीं है अभी, तो कब ऐसा टाइम आएगा जब पैसे आएंगे, पैसे चाहिए इसीलिए तो बिजनेस करना है। और फिर हम उनसे एक चीज कह सकते हैं कि देखो, अल्टीमेट तो चॉइस आपका है, क्योंकि फैमिली आपकी है, फ्यूचर भी आपका है। लेकिन एक चीज कह सकता हूं कि मौका और एहसास बार बार नहीं आता। अभी एक मौका है, अगर आपको रियलाइज हो जाए तो मैं आपको इसको शुरू करने के लिए हेल्प कर सकता हूं। इस समय आपके पास कितना बजट है, इस समय क्या चीज है जो आपको ब्लॉक कर रही है, हम साथ में मिलके काम कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूं। मेन पर्पज क्या है, मेन पॉइंट क्या है, लोगों को विश्वास नहीं आता, या तो पुराने कंपनी में हाथ जला चुके हैं, या फिर उन्होंने लोगों से सुन सुना के जो है अपनी माइंड में नेगेटिव इंफॉर्मेशन डाली है, जबकि इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं आता, और उसको डर रहता है कि कहीं मेरा डिसीजन बेवकूफी भरा ना निकले, कहीं जिस व्यक्ति के साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूं ये छोड़ के चला ना जाए, कहीं ये व्यक्ति कहीं चला जाए और मैं लोगों को बता दूं और कल को फिर लोग मुझे कहें कि क्या हुआ भाई बिजनेस का। हमें उसको विश्वास दिलाना है कि मैं इस बिजनेस के लिए सीरियस हूं। इसलिए मैं इस चीज पे जोर देता हूं हमेशा से कि आपको एक बार डिसाइड करना है कि मैं इस बिजनेस के लिए सीरियस हूं, और उसके बाद लाउड हो जाना है, लाउड हो जाना है, लोगों को डिक्लेयर कर देना है कि मैं बिजनेस के लिए सीरियस हूं। उस दिन लोग आपके साथ ज्वाइन करें। तो ये मैसिव एक्शन डालना है। और दूसरी एक चीज और है, ये गोल पहिया है, इसमें कट मारने की जरूरत नहीं, जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करना है, इसके अंदर स्पीड देनी है। जब पहिया ऑलरेडी गोल है तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पीड देनी है। क्या, ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना है, ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना है, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, ज्यादा लोगों की क्लोजिंग करनी है, ज्यादा लोगों को फॉलोअप करना है। ब्रॉडकास्ट बनाओ, जो लोग अभी शुरू नहीं कर पा रहे उनको अपडेट देते रहो, इन्फॉर्मेशन देते रहो, सोशल मीडिया में ऐड करो और अपनी एक्टिविटी सोशल मीडिया में डालते रहो।
जो आज ना कर रहा है या जो आज डिले कर रहा है, कल को आपकी ग्रोथ देख के, आपकी एक्टिविटी देख के आपके साथ आ सकता है। लेकिन क्या करना है, स्पीड बढ़ानी, बिकॉज आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपकी ग्रोथ आएगी, आपकी ग्रोथ आएगी तो जो आज ज्वाइन नहीं कर रहा है कल ज्वाइन कर सकता है। बट आपकी ग्रोथ नहीं आई तो जो ज्वाइन कर चुका है वो भी छोड़ के चला जाएगा, ठंडा बैठ जाएगा। जैसा राजा वैसी प्रजा। जिस दिन हमने ये डिसाइड किया कि अगर ये बिजनेस होगा तो मुझसे होगा, इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी, उस दिन से हमारा बिजनेस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रॉकेट की तरफ ऊपर गया और हम वो अचीव कर पाए जो नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ एक थॉट में, इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी। तो आपको भी ये डिसाइड करना है और क्या करना है, चेकलिस्ट बनानी है। इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग नौकरी के लिए 20,000 की नौकरी के लिए कुछ भी कर लेंगे, एक पियोन चपड़ासी की नौकरी के लिए रजिस्टर मेंटेन करते हैं, लेकिन इतने बड़े बिजनेस के लिए डेटा मेंटेन नहीं करते कि हमने कितने लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, कितने लोगों को प्लान दिया, कितने लोगों को ज्वाइन कराया, कितने लोगों ने ऑर्डर डाला। ऐसा कोई डेटा चेकलिस्ट नहीं होता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी डायरी में मेंटेन करना शुरू कर दो। जो लोग डिजिटल के लोग एक्सेल शीट बनाना चाहते बना लो, लेकिन मुझे तो डायरी में ही मजा आता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि डायरी में बनाओ और फिर वीकली बेसिस में सैटरडे 11:30 क्लोजिंग के बाद अपलाइन से स्पेशली टाइम लीजिए और उनके साथ ही चेकलिस्ट को शेयर कीजिए और उनसे बताइए कि पिछले हफ्ते हम यहाँ तक पहुंचे और अगले हफ्ते हमारा ये पॉसिबल गोल है और उसके लिए आपका ये सपोर्ट चाहिए। उस तरीके से जब एक सिस्टम फॉर्म होता है तो आपकी टीम के अंदर भी वो डुप्लीकेशन होता है। नहीं तो क्या है, आप भी हवा में तीर मार रहे हैं, डुप्लीकेशन भी सेम हो रहा है, तो बिजनेस आ रहा है तो आप एक्साइटेड है, नहीं आ रहा तो आप डिप्रेशन में। क्यों? आपको पता ही नहीं लग रहा है कि क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। ये बिजनेस प्रोडिक्टेबल बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है, लेकिन आपके पास डेटा होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे ना उतनी इनकम नहीं आ रही जितनी मुझे चाहिए। अरे तुम्हारे चाहने से इनकम नहीं आती है, धंधा है भाई, माल बिकेगा पैसा आएगा। और स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर पे आप टर्नओवर दे रहे हो उस स्ट्रक्चर पे पैसा आएगा। सिंपल है, इसमें तो कोई मैनिपुलेशन, किसी भी तरह का जुगाड़ नहीं है, क्लियर कट प्लान है। तो आपको ये चेकलिस्ट को फॉलो करना है। अब ये आपने कर दिया तो क्या करना है, कोर बनना है। कोर कौन होता है? जो एवरी 5th वीक अपना 35 पॉइंट वीक खत्म होते ही कंप्लीट करता है। वो कोर नहीं होता है जो लास्ट में वेट करता है कि अब सैटरडे को 11 बज चुके हैं और मेरा पे आउट बनने वाला है और मेरा कैरी फॉरवर्ड खत्म होने वाला है तो अब मैं करता हूं। वो कोर नहीं होता। उसको तो दूसरा वर्ड, इसका अपोजिट वर्ड है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। कोर वो होता है जिस दिन आपकी डेट खत्म हुई, वहां से एक हफ्ते का टाइम है तो इमीडिएटली वीक क्लोज होने के बाद आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो नए वीक में, वो कोर होता है। और 100% प्रोडक्ट को यूज करता है क्योंकि वो स्मार्ट कंज्यूमर है, वो प्रोज्यूमर है, उसको पता है जितना ज्यादा मैं प्रोडक्ट को यूज करूंगा मेरी टीम भी ज्यादा यूज करेगी और कम लोगों से बड़ा बिजनेस आएगा। लेकिन गलती कहाँ होती है, लोग मिनिमम करते हैं। सर मिनिमम कितना, मैकेनिकल डी ले लूं, आपकी मर्जी है, क्योंकि पैसा तो माल बिकने पे आना है। आप मैकेनिकल डी लेंगे, आपको बहुत लोगों की जरूरत है। लेकिन अगर आप 10,000 15,000 20,000 के या अपनी फैमिली के लिए 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप देखिए कम लोगों से बड़ा बिजनेस हो जाएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो पहला काम है। दूसरा काम क्या करना है, आपको हर एक मीटिंग में और हर एक प्रमोशन में पार्टिसिपेट करना है, एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करना है और उसको प्रमोट भी करना है। ऑफर्स को, मीटिंग्स को, ट्रेनिंग को, इवेंट्स को, जो ट्रिप्स आ रहे हैं, सब जगह पे आप नंबर 1 प्रमोटर होने चाहिए, तब आप कोर है। एंड तीसरे में क्या करना है, आपको अपलाइन के सपोर्ट से एटलीस्ट 4 लाइक माइंडेड ब्रांड पार्टनर चाहिए, एक्टिव ब्रांड पार्टनर जो कम से कम गोल्ड जाना चाहते हैं। और आफ्टर देन आपको अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी सर्कल पे काम करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बिजनेस कोई स्कीम नहीं है कि 4 बंदे फंस गए वो गोल्ड जाएंगे और आपको बैठे बैठाए 2 लाख हफ्ते की इनकम आ जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता, इतना पुण्य किसी ने किया नहीं है। इसका सही तरीका क्या है, अगर हम अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी सर्कल पे काम करें, यानी कि 2 प्लान रोज के दिखाएं, लगातार 2 प्लान, लगातार 2 प्लान, कंसिस्टेंसी पे करती है इसमें। ऐसा नहीं है कि एक एक दिन आपने 10 प्लान दे दिया और फिर एक हफ्ते के लिए गायब हो गए, नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। 2 प्लान रोज के और हफ्ते में कम से कम 15,000 रुपए का धंधा आपकी एक्टिविटी से आना चाहिए। बंदर राजा भी नहीं चाहिए। आपको पता है ना, एक बार जंगल के राजा को बंदर को जंगल का राजा बनाया, राइट। अब बकरी का बच्चा गुम हो गया तो सब लोग राजा के पास आ गए। तो राजा पेड़ पे चढ़ गया बंदर, और एक डाल से दूसरी डाल, दूसरे से तीसरी डाल, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, पता लगा कि
बकरी के बच्चे का तो पता ही नहीं है। तो सब लोगों ने जो है शिकायत की कि बच्चा तो नहीं मिला। बंदर कहता है देखो तुम्हारे सामने भाई, तब से मैं बैठा नहीं हूं, मैं तुम्हारे सामने खा नहीं रहा हूं, पी नहीं रहा हूं, बस ढूंढ ही रहा हूं। उससे ऐसा नहीं चाहिए, बंदर राजा नहीं चाहिए, प्रोडक्टिव रिजल्ट चाहिए, धंधा चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए। और उसके लिए आपको सही तरीके से सिस्टम को फॉलो करना है। देखो, या तो तरीका गलत होता है या लोग गलत होते हैं। तो आपको चेक करना है क्या है, जिसको मैं प्लान दिखा रहा हूं वो सही है कि नहीं है, और जिस तरीके से दिखा रहा हूं वो तरीका सही है कि नहीं। बस दो ही चीजें कर दी तो काम हो जाएगा। एंड चौथा क्या करना है, वीकली रिव्यू करना है सैटरडे क्लोजिंग के बाद अपने मेंटर के साथ। प्लीज मैं इस पॉइंट पे जोर दे रहा हूं, बहुत सारे लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और उस वजह से उनकी टीम में जो डुप्लीकेशन हो रहा है वहां पे स्ट्रगल आ रहा है। आप शुरू कीजिए, आप कोर बन जाइए, और फिर जो व्यक्ति आपके साथ काम करना चाहता है उसको भी इतना ही मैसेज देना है। राइट? तो जब आप कोर बनते हैं तो क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। कैसा है, मान लीजिए आपने 15,000 रुपये 125 एसपी का डुप्लीकेशन किया, आप कोर हो गए। तो क्या होगा, चार लोगों ने एज ए कोर आपके साथ ज्वाइन किया, और उन्होंने 15,125 एसपी का बिजनेस जनरेट किया, तो आप बिलीवर हो गए, 8,000 रुपए के इनकम हो गए। अगर आपने इसका डुप्लीकेशन किया, यानी चार बिलीवर क्रिएट कर दिए, तो आप अचीवर हो गए, 32,000 रुपए हफ्ते का इनकम हो गया। अगर आपने चार बिलीवर क्रिएट कर दिए, चार अचीवर क्रिएट कर दिए, तो आप सिल्वर बनते हैं, 1 लाख रुपए हफ्ते की इनकम है, और 4 हफ्ते मेंटेन कर दिया तो गोल्ड हो गए। और अगर आपने चार गोल्ड क्रिएट कर दिए, तो आप मैक्स आउट करते हैं, 2 लाख हफ्ते की और 8 लाख महीने की इनकम हो सकती है। सिंपल बिजनेस है, सिंपल है। बस इजी नहीं है, क्योंकि आपसे शुरू होता है, क्योंकि आपको सिस्टम में आना होता है। राइट? और अगर आप ये करने को तैयार हैं तो आपके लिए से संभव खड़ी है, यूसाना है, आपके पास डेली मॉर्निंग मीटिंग है, आपके पास डेली कंपनी की 11 बजे की ट्रेनिंग मीटिंग है, एवरी ट्यूसडे हेल्थ मीटिंग है शाम को, एवरी थर्सडे इंडक्शन प्रोग्राम जैसे आज हो रहा है, सैटरडे मॉर्निंग मीटिंग हो रही है, संडे अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो रही है, फिजिकल मीटिंग हो रही है। तो आप देखिए कितना बेहतरीन सपोर्ट है, कितना जबरदस्त सपोर्ट है, रेडीमेड सपोर्ट है। बस आपको इसका लेवरेज लेना है, बेनिफिट लेना है, और आप अगर तैयार है तो बस काम तो बन जाएगा। अब ये करने के बाद भी कुछ लोग बोलते हैं सर सब तो कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो चलिए कुछ और चीजों को ओपन करते हैं। आपको क्या करना है, ये करने के बाद 5 पावर को लिवरेज करना है। पहली पावर है पावर ऑफ यूनिटी, यानी आपको अपने घर में यूनिटी बनानी है, प्लस आपको अपने अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ भी यूनिटी बनानी है, टीम यूनिटी बनानी है। जब आप यूनिटी बनाते हैं तो तब आपकी एक कंप्लीट टीम बनती है, तब उसका सही डुप्लीकेशन होता है। दूसरे में पावर ऑफ डिजिटल सोशल मीडिया। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन एक चीज बता रहा हूं, अगर आप डिजिटल को, सोशल मीडिया को आज यूज करने से घबरा रहे हैं ना, या डर रहे हैं, या आपको पसंद नहीं है, मैं अलर्ट कर रहा हूं आपको, अगले 3 साल में एआई इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं सीरियसली कह रहा हूं, हर प्रोफेशन में पीछे रह जाएंगे, हर प्रोफेशन में, हर प्रोफेशन में एआई इतना स्ट्रांग हो रहा है। तो आज अगर आपको पसंद नहीं है, मजबूरी में कर लो, लेकिन डिजिटल और सोशल मीडिया आज की जरूरत है। इवन फ्यूचर जो है एआई का आ चुका है। एंड पावर ऑफ डुप्लीकेशन, इस बिजनेस के अंदर आप क्या करते हो उससे भी ज्यादा डुप्लीकेशन क्या होता है। तो सही सिस्टम को पकड़ के सिस्टम को डुप्लीकेट करते तो काम हो जाता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से मैजिक होगा वो है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या आपको दिल से शुक्र है, वो ग्रेटिट्यूड फीलिंग है कि थैंक गॉड मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, जिसमें मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, जिसमें फ्रीडम है। थैंक गॉड मैं यूसाना में हूं, जिस पे ट्रस्ट कर सकता हूं। थैंक गॉड मैं से संभव टीम में हूं। थैंक गॉड मैं मेरी अपलाइन की टीम में हूं। थैंक गॉड मैं राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी में। अगर वो ग्रेटिट्यूड आपके मन में है, तो आप जिसको भी इसके बारे में बता रहे हैं वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। लेकिन अगर आपके पास शिकायतें हैं, सॉरी, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। जो भी शिकायतें एक बार निपटा लो। अदरवाइज कुछ चीजों को अंडरस्टैंड कर लो कि अगर शुरुआत में हमें बेनिफिट मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, तो शुरू के कुछ चैलेंज भी है। कई बार प्रोडक्ट डिले होगा, कई बार ऑफर में गड़बड़ होगी, कई बार कुछ होगा, कई बार ये सब चीजें, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस। 5 साल बाद चीजें सेट होगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं रहेगी फिर। आज मौका है। एंड देन पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, सर मेरा तो चल ही नहीं रहा। अपलाइन मतलब ऐसा हो गया उनके लिए जैसे कचरे का डब्बा। जब भी बात करनी है सिर्फ उनको तभी फोन करना है, तभी बात करनी है जब उनका काम कहीं चल नहीं रहा है, जब कहीं गड़बड़ हो रही है, जब कहीं नेगेटिव है।
कभी उनको इस बारे में फोन नहीं करना है कि सर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया काम, क्योंकि जब अच्छा होता है तो उनको लगता है मेरी वजह से हो रहा है, और कहीं गड़बड़ हो रही है तो ऐसा लगता है जैसे अपलाइन की वजह से या कंपनी की वजह से हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। जब आप कुछ भी बोलते हैं तो दूसरे के कान सुनने से पहले आपके कान सुनते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। अपने स्पोकन वर्ड को कंट्रोल करो और उस पर मॉनिटर करो, ध्यान रखो कि जो आप बोल रहे हैं क्या आपको चाहिए। नहीं, मेरा बिजनेस तो नहीं चल रहा, तो आपको चाहिए क्या कि आपका बिजनेस ना चले? नहीं, मेरे लोग तो मीटिंग में नहीं आ रहे, तो आपको चाहिए क्या कि आपके लोग मीटिंग में ना आए? जो चाहिए वो बोलो ना। राइट। आई होप आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट है। अब ये भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। क्या है? रूल ब्रेक कर रहे हैं। हर जगह पे रूल होते हैं। ट्रैफिक के रूल होते हैं, देश में रहने के रूल होते हैं, हर जगह पे रूल होते हैं, कंपनी के रूल होते हैं। यहाँ पे इस इंडस्ट्री के रूल है। क्या रूल है? नंबर एक, नो नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अगर कोई दिक्कत परेशानी, अपलाइन से बात करो, कंपनी से बात करो, बट एटलीस्ट डाउनलाइन में और क्रॉस लाइन में मत बात करो। दूसरा, नो न्यू वर्क विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। कुछ भी नया काम, कुछ भी नया आइडिया, कुछ भी चीजें हैं, एक बार पूछ लो। उनके पास भी तजुर्बा है, उनके ऊपर भी लोग हैं, कंपनी के पास भी तजुर्बा है। आप गलती करने से बच जाएंगे। तीसरा, नेवर एवर मैस विद एनीबडी, मनी, ईगो, स्पाउस। किसी की फैमिली के साथ कोई छेड़छाड़, किसी की ईगो के साथ कोई छेड़छाड़। यहाँ पे हर उम्र के लोग हैं, हर बैकग्राउंड के लोग हैं। अनपढ़ लोग भी है, पढ़े लिखे भी है, लेडीज भी है, जेंट्स भी है, यंग लोग भी है, सीनियर सिटीजन भी है। सबकी ईगो है। एंड किसी के पैसे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। इस बिजनेस के अंदर जीरो ट्रांजेक्शन के साथ ही बिजनेस करना है, तब जाके बिजनेस चलेगा। नहीं तो आपने 500 रुपए की मदद कर दी, अगली बार आप मीटिंग के लिए फोन कर रहे हैं, वो सोच रहा है 500 रुपए मांग रहा है, गया आपका बंदा। इससे बेटर मदद ही नहीं करते जब उसको खराब ही करना है। हाँ, किसी को आपको जानबूझ के खराब करना है तो उसको 500 1000 रुपए दे दो, काम खत्म। चौथा, नेवर एवर डू 3C। पहला, नो कंप्लेंट, नो क्रिटिसाइज, नो कंडेम। चैलेंज आएंगे, दिक्कत आएगी, परेशानी आएंगी, आपको इस तरीके से डील करना है जैसे आप इस कंपनी के मालिक हैं, और आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करनी है। अपलाइन से भी बात कर रहे हैं तो उस समय प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन की भी बात करनी है, तब एक बढ़िया हार्मनी बनती है। एंड पांचवा पॉइंट है, नेवर एवर डिस्कस नॉर प्रमोट पॉलिटिक्स, रिलीजन, इनकम, नेटवर्क एंड पर्सनल लाइफ। इसको डिस्कस मत करो। नहीं तो क्या है, रूल ब्रेक करने का मतलब है कि आप हाईवे में अच्छे खासे जा रहे थे, हल्का सा मिस्टेक किया और गए, उसी तरीके से होता है। अब ये भी कर रहे हैं, फिर भी अगर डिजायर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आपको शिखर समिट में हम इसके बारे में और वर्कशॉप करेंगे, बट एक हल्का सा ग्लिम्स यहाँ पे दे रहा हूं कि 7 लॉज ऑफ मेंटल विक्ट्री, यानी फिजिकल वर्क के साथ साथ मेंटल वर्क भी चेक कर लो। उसके लिए लॉज को समझना है। क्या है? लॉ ऑफ कंट्रोल। चेक करो कि आपको ऐसा तो नहीं फील हो रहा है कोई चीज कंट्रोल कर रहा है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप इस लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। नंबर 2, लॉ ऑफ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कारण और परिणाम के नियम हैं। अगर आप सोच रहे हैं मुझे डायमंड जाना है, मुझे गोल्ड जाना है, तो उसके लिए कोर को, कारण को पकड़ना है। कारण है कोर। अब कोर आप कर नहीं रहे हो और आप ड्रीम लेके चल रहे हो 1 लाख रुपए का, ऐसे नहीं आता, तब तो हर कोई कमाता। प्लीज, कारण और परिणाम का नियम है। और इवन ये कहा जाता है, अगर आप कारण के ऊपर मास्टरी करते तो परिणाम ऑटोमेटिक आता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आता है। तीसरा है लॉ ऑफ बिलीव। विश्वास के साथ जब आप काम करते हैं तो वहां पे मैजिक होता है, चमत्कार होता है। चौथा है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। आपकी अपेक्षाएं क्या है? सम टाइम रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हो जाती है। प्रोस्पेक्ट, हम सोचते हैं पुराना लीडर है तो यहां भी लीडर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सम टाइम क्या एक्सपेक्ट, अपलाइन से रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रति भी किसी की एक्सपेक्टेशन है। आपकी तो एक्सपेक्टेशन है डाउनलाइन से, अपलाइन से, कंपनी से, लेकिन आपके प्रति भी किसी की एक्सपेक्टेशन है, और वो एनर्जी आपके लिए वर्क करती है। अगर आप कोर है तो आपके लिए अपलाइन की एनर्जी वर्क कर रही है। अगर आप कोर है, आपकी फैमिली की एनर्जी वर्क कर रही है, आपके बच्चों की एनर्जी वर्क कर रही है, आपके माँ बाप की कर रही है। अगर आपकी अपलाइन को ही लग रहा है कि मीटिंग में तो आता नहीं, प्रोडक्ट तो यूज करता नहीं, क्या बिजनेस करेगा? आपके घर वालों को लगता है कि ये सीरियसली कभी काम तो करता नहीं, कहीं पे आज तक तो सक्सेस मिली नहीं, अब क्या कर लेगा? प्लीज,
इस चीज को क्लियर करके सही तरीके से काम करें। पांचवा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके ऊपर तो इतनी लंबी बातें हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा शिखर समिट में इसके ऊपर बहुत डिटेल वर्कशॉप आपको मिल जाएगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अभी के लिए कह सकता हूं, एक यूट्यूब पे मूवी है द सीक्रेट, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, और आप उसको अगर हो सके तो डेली देखो, नहीं तो हफ्ते में एक बार जरूर देखो, आपके थॉट प्रोसेस में बहुत चेंज आएगा। सिक्स्थ है लॉ ऑफ करस्पेंडेंस। जब से मुझे एक चीज समझ में आया तब से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई इस लॉ का समझ के। लॉ ऑफ करस्पेंडेंस बोलता है अनुरूपता का नियम, यानी अंदर से बाहर की ओर। अब तक या जब तक मुझे ये पता नहीं था, मैं बाहर से चीजों को कंट्रोल कर रहा था। डाउनलाइन क्यों नहीं काम करती, अपलाइन क्यों नहीं करती, वो ऐसा क्यों नहीं करता, ये ऐसा नहीं क्यों करता। जिस दिन मुझे ये पता लगा अनुरूपता का नियम वो ही बोलता है अंदर से बाहर, बाहर की ओर, यानी मुझे अंदर से अपने आप को रेडी करना है, मुझे अपने आप को अंदर से करेक्ट करना है, कनेक्ट करना है। बाहर से तो अट्रैक्शन काम करेगा, वो ऑटोमेटिक मेरे पास चीजें आ जाएगी। एंड सातवां है लॉ ऑफ मेंटल इक्विवेलेंसी, यानी जब आप किसी चीज को क्लियरली डिफाइन करते हो कि आपको क्या चाहिए, उसके अंदर इमोशन डालते हैं कि क्यों चाहिए, उसमें डेडलाइन डालते हैं, गोल सेट करते हैं कि कब चाहिए, और उसके ऊपर काम करते हैं कि कैसे चाहिए, और उसको बार बार दोहराते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार उसकी पिक्चर चिपकाते हैं, ड्रीम बोर्ड लगाते हैं, उसके ऊपर बार बार देखते हैं, वो चीजें 100% आपकी जिंदगी में आ जाती हैं। इसके ऊपर भी डिटेल में हम बात करेंगे, बट ये लॉज बहुत पावरफुल है, जबरदस्त वर्क करते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। ये सब करने के बाद लास्ट में एक चीज कह सकता हूं, महर्षि पतंजलि ने 5,000 साल पहले ही बात कही है। गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगा। उन्होंने लिखा है व्हेन यू आर टोटली इंस्पायर्ड बाय सम ग्रेट पर्पज, सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट, ऑल योर थॉट्स ब्रेक देयर बॉन्ड, योर माइंड ट्रांसेंड लिमिटेशंस, योर कॉन्शियसनेस एक्सपेंड इन एवरी डायरेक्शंस, डोरमेंट फोर्सेस, faculties, talent, people, and resource will come alive, and you will find yourself in a new, great, and wonderful world by far you never dreamt yourself to be। यानी कि जब आप किसी ग्रेट पर्पज से या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट से इंस्पायर होते हैं, तो आपके थॉट्स वो बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, आपका माइंड वो लिमिटेशंस को पार कर देता है, और आपका कॉन्शियसनेस चारों तरफ से वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, सब डायरेक्शन में एक्सपैंड हो जाता है। डोरमेंट फोर्सेस, वो फैकल्टीज, वो टैलेंट आपके अंदर आ जाता है, वो लोग सामने से आ जाते हैं, वो रिसोर्स आपको जनरेट हो जाते हैं, और आप अपने आप को वहां पहुंचा पाते हैं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसने कहा है? महर्षि पतंजलि ने 5,000 साल पहले योग सूत्रा में लिखा है। तो करना क्या है, आपको आज ये पता करना है कि आप किस ग्रेट पर्पज से और किस ग्रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट से इंस्पायर है। बोलते हैं अगर सुबह वेकअप और गेटअप में डिफरेंस आ रहा है, इट मींस यू आर नॉट इंस्पायर्ड, राइट। तो आपको पता करना है कि आप किस चीज से इंस्पायर्ड है, आपका कोर क्या है, आपका जो डीप डिजायर क्या है, आपका बर्निंग डिजायर क्या है। सपने वो नहीं होते हैं, अब्दुल कलाम जी ने कहा है सपने वो नहीं होते हैं जो आप रात को सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और आपके पास अगर ऐसे कुछ सपने हैं, जैसे फिलीपींस जो यूसाना का बिगेस्ट मार्केट है, वहां पे यूसाना के साथ अगर आपको ट्रेवल करना है, अगर आपका ये सपना है, लग जाइए काम पे। हमारे पास मौका है, अभी मिलके पूरा कर सकते हैं, फैमिली के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं, और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास कौटिल्य क्रूज का मौका है। 9 हफ्ते का टाइम है, जो हम कौटिल्य क्रूज के लिए करेंगे वो फिलीपींस के लिए भी काउंट होगा, और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास शिखर समिट आ रहा है। 9, 10, 11 अप्रैल को से संभव का शिखर समिट आ रहा है, जिसके अंदर आपको ना केवल अपने आप को आना है, बल्कि अपनी 4 लाइन से लोगों को लेके आना है, ताकि वहां पे आप तो डिसीजन ले ही लोगे, आप तो 3 दिन आपका पूरा ब्रेन का वो प्रोग्रामिंग हो जाएगा, बट आपके साथ साथ आपके 4 लाइन से वो लोग भी डिसीजन ले लेंगे। और इससे स्मार्ट काम कुछ नहीं हो सकता, इससे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं हो सकती, चाहे वो टाइम की इन्वेस्टमेंट है, चाहे पैसे की इन्वेस्टमेंट है। ये आपको वो रिटर्न पे कर लेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप इसका स्क्रीनशॉट लग दीजिए, उसके टॉप 10 रीजंस हमने यहां पे डाले हैं कि आपको क्या बेनिफिट वहां पे मिल सकता है। यहां पे डेफिनेटली आप डिसाइड करने वाले हैं कि मैं इस बिजनेस में 2026 में गोल्ड जाने वाला हूं।
साथ ही साथ आप अपनी टीम को और अपने प्रोस्पेक्ट को अपना कमिटमेंट दिखा देंगे कि मैं बिजनेस में कितना सीरियस हूं, कि मैं इससे संभव के फर्स्ट शिखर समिट में हूं। और आप एक्सपीरियंस करेंगे वो लीडर की एनर्जी, वो विजन। और आप सोशल मीडिया में भी मैसिव प्रेजेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब आप घर से निकलेंगे, हॉल में पहुंचेंगे, खाना खाएंगे, जब डांस करेंगे, जब वहां से लाइव जाएंगे, तो सोशल मीडिया में आपकी प्रेजेंस पहुंच जाएंगी, लीड आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। और आप 200 से ज्यादा साल का जो इंडस्ट्री के लीडर है उनका एक्सपीरियंस को लिवरेज कर पाएंगे। साथ ही साथ आप आई विटनेस बनेंगे से संभव के पहले हिस्टोरिकल इवेंट के। और आप स्टेज पे रिकॉग्नाइज होने वाले हैं। आप सिस्टम को लर्न करने वाले हैं कि आपको कैसे गोल डायरेक्टर बनाने हैं अपनी टीम में। और साथ ही साथ आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने वाले हैं लीडर्स के साथ, सक्सेसफुल लीडर्स के साथ, पैरेलल लीडर्स के साथ। और इससे भी ज्यादा आप एक विश्वास के साथ, एक क्लैरिटी के साथ और एक मोमेंटम के साथ वापस आने वाले हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए इतने बड़े बिजनेस के अंदर, जिसमें लोग 3-4 करोड़ रुपए महीने का कमाते हैं। इतना बड़ा बिजनेस जिसके अंदर आप 2026 में लाख रुपए हफ्ते का कमाना चाहते हैं, उस बिजनेस के लिए आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट और आपकी पैसे की इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। जितनी इन्वेस्टमेंट आपने आज जो नौकरी कर रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं, उसके लिए जो पढ़ाई में डाली है, उसके लिए जो आज तक की इन्वेस्टमेंट आप डाली है, उसके अगेंस्ट में देखे तो कुछ भी नहीं है। और हर प्रोफेशनल अपने आप को अपग्रेड करता है, डॉक्टर अपग्रेड करता है, वकील एडवोकेट करता है, हर प्रोफेशनल इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करता है ताकि उसको एनर्जी मिले, इन्वायरमेंट मिले, माहौल मिले, उसकी ब्रांडिंग हो जाए, सक्सेसफुल लोगों के बीच में उसकी रिलेशनशिप हो जाए। हर प्रोफेशनल अपने आप को अपग्रेड करता है, हर ट्रेडिशनल बिजनेसमैन अपग्रेड करता है। आपको भी अपग्रेड करना चाहिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात हुई। आई होप मेरी दिल से दिल की बात आप तक पहुंच पाई। आई होप आज आप अपने लिए कुछ डिसीजन ले पाएंगे। आई होप आज का दिन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो जाए। बट लास्ट में एक चीज कह सकता हूं, नॉलेज इज पावर, बट अप्लाइड नॉलेज इज रियली पावर। आज जो भी इंफॉर्मेशन मिली इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, बट आपको प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस करना है, 90 दिन प्रैक्टिस करना है। जिस दिन आपके हाथ में इसकी कमांड आ गई ना, आप नॉन डिपेंडेंसी में आ गए। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि हम कल्पना भी नहीं कर, हमारे सपने छोटे हैं, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। लेकिन उसकी पकड़ आपके हाथ में कब आएगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और आप अगर तैयार है, हम भी तैयार है। हमारे लिए बिजनेस बिजनेस नहीं है, मिशन है। दिन रात इसके पीछे लगे हैं। हम आपके साथ है, सह संभव आपके साथ है, युसाना आपके साथ है। बस शुरुआत कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। राइट, इस वीक को बेस्ट बना दीजिए। हर वीक को ऐसे बना दिया तो काम तो हो जाएगा। दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच। आपके पास कुछ सवाल है तो आप चैट में डाल दीजिए। और अगर मेरे साथ कुछ लीडर्स अवेलेबल है तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ, रवि भैया मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, आप कुछ अगर एड ऑन कर सकते हैं। जो जो आपने सिखाया था मैंने सही बताया कि नहीं बताया, उसमें कुछ आप मेरी तारीफ कर सकते हैं, वो भी चलेगा। राइट। ऑसम बोल सकता हूँ, और ऑसम 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 ऐसे ही बोल सकता हूँ, क्योंकि जितनी बार आपकी ट्रेनिंग्स लेते हैं, मैं तो यही कहूंगा सबको कि वी आर सो लकी, वी आर सो प्राउड कि से संभव में संदीप जी जैसे जितनी भी हमारी लीडरशिप है, सब लीडरशिप के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जैसे संदीप सर ने सही बताया कि 200 साल के एक्सपीरियंस लोग अगर इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे, एवरी संडे के दिन, जिस दिन मैंने ये बिजनेस को समझा, मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ मैंने इसको डेवलप करना स्टार्ट किया, तो मेरा एक ही रीजन था कि इस बिजनेस में एक पावर मिलती है, उस पावर को बोलते हैं लेवरेज। मैं संदीप सर की तरह इतना बढ़िया तरीके से हो सकता है नहीं समझा पाऊं, ये सारी ट्रेनिंग मैं नहीं दे पाऊं, लेकिन मुझे प्रिविलेज क्या है, मुझे एडवांटेज क्या है कि मैं, मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी ब्रांड पार्टनर्स जो मेरे पे भरोसा करके जुड़े हैं, मैं उनको इस ट्रेनिंग को लिवरेज कर सकूं। ईच एंड एवरी ट्रेनिंग, ईच एंड एवरी मीटिंग, ईच एंड एवरी प्रमोशन, ईच एंड एवरी इवेंट, मैं एक ही चीज में अगर मास्टरी ले लूं, प्रमोशन, खाली प्रमोशन करना सीख लूं, तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेनिंग्स है, इसकी वैल्यू
हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसी ही ट्रेनिंग में जब हम जाते हैं बड़े इवेंट के अंदर, संदीप सर ने बहुत सही बताया कि बड़े इवेंट में बड़े डिसीजन होते हैं। दिल्ली 9, 10, 11 अप्रैल को एक मेगा बड़ा, मैं तो बोलता हूं कि एक बड़ी लाइफ चेंजिंग इवेंट हो रही है। और इस मीटिंग के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर हमने अपने आप को डाल दिया, तो राइट, तो हमारे जीवन का जो इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, तो ये आपको नेक्स्ट जनरेशन तक रिवॉर्ड देगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। राइट, तो जितने भी लोग हैं, सबसे पहले हमें करना है अपना जो भी है कमिटमेंट करना है। हमारे जो भी सीनियर है, अपलाइन है, उनको बताना है कि मैं आ रहा हूँ, कंफर्मेशन देनी है, रिजर्वेशन करना है, और वहां पे जो क्यूआर कोड डाला है वहां पे हमारा जो टोकन अमाउंट है वो हमें डालना है। और सिंपली क्या करना है, इस चीज को हमें लीवरेज करना है। हमारे 1, 2, 3, 4 जो टीम है हमारी, इस टीम में से ज्यादा कितने लोगों को हम इस चीज को डुप्लीकेट करवा सकते हैं। तो वहां पे जो मिलने वाला है, जो एक्सपीरियंस लोग वहां पे जो हमें बताने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से हमें शांति से वहां पे जाके बैठना है। बाकी हमारी टीम को जो एजुकेशन का काम है, जो भी सारी चीजें जो होने वाली है, इसका जो बेनिफिट है, वो इनडायरेक्टली हमें इसका एडवांटेज लेना है। राइट, तो बस इतना ही कहूंगा संदीप जी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने, बहुत ही मतलब क्या दिल से आपने प्रेजेंटेशन किया है। राइट, हम सबने इसको बार बार, हम लगता है कि आप बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ, हम सुनते ही जाए। हम चाहेंगे कि इसका एक रिकॉर्डिंग भी हमें मिले, ताकि हम बार बार इसको सुने, अपने आप को अपग्रेड करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो अगर आप में से किसी के पास कुछ भी क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, चैट में डाल सकते हैं, एनीथिंग, कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं। और दैट्स ऑल। बाकी तो ये बिजनेस आपका है, लाइफ आपकी है, चॉइसेस आपके हैं, डिसीजन आपके हैं। आपको धीरे धीरे करना है, तेज करना है, दिन रात एक करना है, वो सब कुछ आपके हाथ में है। राइट। एनी क्वेश्चन और एनीथिंग किसी को शेयर करना है, अदरवाइज हम ये मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं। आपने सब कुछ तो दे दिया, यस। तो काम पे लग जाते हैं और इस वीक को हिस्टोरिकल बनाते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वेयर विल बी गेट रिकॉर्डिंग। ओके, तो जिन्होंने आपको कनेक्ट किया है, जो आपके अपलाइन है, उनसे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर, थैंक यू।